आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की हमारी एक नई जो टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई है उसका प्रैक्टिस सेट 2 है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आपका इम्तिहान NVS का है, DTSSB का है या UGC नेट का है, इसके अलावा आप लोग जो है यूपी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग जो है वो झारखंड PGT की तैयारी कर रहे हैं, हत्ता कि आप लोग CUET PG और CTET के भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए जो है वो कारआमद होगी। क्योंकि इसमें जो है वो सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या जो पैटर्न है उसी पर जो है वो आप लोगों को सवाल कराए जाते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है पहला, वो आप लोग देख सकते हैं। पहला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की पहले कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? ऑप्शन है सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन 3 फिराक गोरखपुरी और ऑप्शन 4 मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। और सज्जाद ज़हीर कौन थे? इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे और पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1936 लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल किताबों में से अली सरदार जाफरी की किताब कौन सी है? ऑप्शन है तरक्की पसंद अदब, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और दो अफसाने, तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तरक्की पसंद अदब। और ये जो है वो इनका एक मजमून भी था जो अली सरदार जाफरी ने 1939 के रिसाले नया अदब में जो है वो शाये किया था। और नया अदब कौन है? नया अदब जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का रिसाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही की पहली उर्दू नसरी किताब कौन सी है? ऑप्शन है मजालिसुन्निसा, ऑप्शन 2 मुकदमा शेर व शायरी, ऑप्शन 3 हयात सादी और ऑप्शन 4 यादगार गालिब। तो पहली आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मजालिसुन्निसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हयात शिबली के मुसन्निफ कौन है? सालिह आबिद हुसैन, मौलवी अब्दुल हक, सैयद सुलेमान नदवी या अब्दुल सलाम नदवी। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5। मौलवी नज़ीर अहमद या डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावल लिखे? 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मौलवी नज़ीर अहमद ने या डिप्टी नज़ीर अहमद ने कितने नावल लिखे? 5, 7 नावल लिखे, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। उर्दू नस्र का आगाज़ किस इदारे से होता है? ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 2 उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 फोर्ट विलियम कॉलेज और ऑप्शन 4 दिल्ली कॉलेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू नस्र का जो है वो क्या होता है? आगाज़ होता है। ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, 3 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से, जिसकी स्थापना या जिसकी बुनियाद 1800 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किताबुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज की, ऑप्शन 2 अलबरूनी की, ऑप्शन 3 फ़ाहयान की और ऑप्शन 4 यानी कि इब्न बतूता की। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी की किताब है। आगे बढ़ते हैं। किसने अपना सफ़रनामा खुद नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला हिंग शाह, दूसरा अलबरूनी, तीसरा इब्न बतूता और चौथा मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हेंग सांग। क्वेश्चन नंबर 9। सफ़र हजाज किसका सफ़रनामा है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, अल्लामा शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी और ऑप्शन 4 सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र हिजाज के नाम से सफ़रनामा है। क्वेश्चन नंबर 10। गालिब ने मकतूब निगारी की शुरुआत कब की? यानी कि उन्होंने खतूत निगारी का आगाज़ कब किया? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1826, ऑप्शन 3 1846 और ऑप्शन 4 1859। क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1846।
हालांकि इसके साथ साथ अगर ऑप्शन में आपको 1850 में मिल जाता तो भी क्या हो जाता, आंसर सही हो जाता, क्योंकि 1850 में उन्होंने लिखना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त कब लिखा गया? क्वेश्चन नंबर है 11 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1822 में उर्दू का पहला दस्तयाब ख़त मिला। क्वेश्चन नंबर 12, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुल कितनी सावाने उमरिया तसनीफ़ की हैं? 3, 2, 4 या 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 3 उन्होंने की है। और हाली को ही सावाने उमरी का क्या माना जाता है? बानी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। कौन कौन सी है? पहली है 1886 में जो उर्दू की पहले सवाने उमरी मानी जाती है और वह है हयात सादी। दूसरी 1897 में जिसका नाम है यादगार गालिब, जो गालिब के ऊपर है। तीसरी है 1901 जो हयात जावेद के नाम से है, और ये जो है वह हयात जावेद किसके नाम के लिए है? ये लिखी है सर सैयद के नाम पर। तो इस तरीके से 3 सवाने उम्री लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। आगे बढ़ते, मीर की खुदनविस्त सवाने उम्री का क्या नाम है? हयात जावेद, ज़िक्र मीर, इस आबाद खराबे में, या जमाल अमजद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़िक्र मीर, और ये लिखी उन्होंने 1772 में, और इसकी ज़बान अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो फ़ारसी ज़बान में लिखी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिसानुल असर किस शायर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन 2 हाली, ऑप्शन 3 शिबली, और ऑप्शन 4 गालिब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अकबर। क्वेश्चन नंबर 15, सर सैयद अहमद के रुफ़क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी है? क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाएगा 3, मौलवी ज़काउल्लाह की। क्वेश्चन नंबर 16, मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी का। क्वेश्चन नंबर 17, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? तो ये जो दबीर का दाल है यही इनकी पैदाइश की पहचान है। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम गौस बेखबर। क्वेश्चन नंबर 19, ऊद हिंदी क्या है? खतूत का मजमूआ, गीत और दोहों का मजमूआ, इंशाइयों का मजमूआ, या उर्दू कवायद? क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खतूत का मजमूआ है। और किसका है? तो आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां गालिब का। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नज़्म नज़ीर की नहीं है? नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन 2 होली, ऑप्शन 3 ईद, और ऑप्शन 4 चांद तारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चांद तारे नज़ीर की नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो नज़ीर अकबर आबादी की हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूश लिख कर ज़माना सोसाइटी पर एक एहतमाम बांधा है, ये कौल किसका है? बड़ा मशहूर है। ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि ये सर सैयद का है। आगे बढ़ते हैं। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ये फिराक गोरखपुरी का कौल है जो उन्होंने गज़ल के मुतालिक कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शुमाली हिंद में शोराए उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा है? शुमाली हिंद में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निकातुश शोरा। यहाँ पे लिखा है शोराए उर्दू के बारे में। अगर यही सवाल पूछ लेता कि उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा कौन सा है, तब आंसर जो है वो दूसरा हो जाता, और वो हो जाता गुलशन हिंद, जो किसका लिखा हुआ है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का लिखा हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज में 1801 में लिखा था। लेकिन यहाँ पर शोरा उर्दू का पहला तज़किरा पूछा है, तो निकातुश शोरा हो जाएगा, जो 1751 में लिखा है फ़ारसी ज़बान में। और लिखा किसने है? मीर तकी मीर ने जो है वो लिखा है। और उसी के साथ साथ इसमें जो है वो 103 शोरा का जो है वो जिक्र किया गया है निकातुश शोरा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरहर का खेत किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, फितरश बुखारी, फ़रहतुल्लाह बेग, या कन्हैया लाल कपूर? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से ख्वाजा मीर दर्द का मासिर कौन है?
शाह हातिम, शाह मुबारक आबरू, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 4 यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। आगे बढ़ते हैं। किस शायर की बेहतर नसर मशहूर है? ये नसर है सोदा की, सोज की, मीर की या मुसफ़ी की। क्वेश्चन नंबर 26 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। क्वेश्चन नंबर 27, किस शायर को सूफियाना शायर का इमाम कहा जाता है? बड़ा ही आसान सवाल है। ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि दर्द। सूफियाना आ जाए या फिर ऑप्शन में आ जाए तसव्वुफ़, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपको जो है वो बताना है कि इस शेर में जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में इस्तारा का है, तबाक का है, मजाज मुरसिल है या किनाया है। क्वेश्चन नंबर है 28, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तबाक। तबाक को हम लोग जो है वो तजाद भी कहते हैं, जो इसका क्या है मुतरादिफ है यानी कि इसका पर्यायवाची है, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे न मरना और जीने के बारे में है, और जीना और मरना क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमूआ है? बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन हो जाएगा 2 मुंशी प्रेमचंद, और इसी को सोज़े वतन को 1908 में बरतानी हुकूमत ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था, जिसमें 5 अफसाने शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही मशहूर सवाल है। आंसर हो जाएगा 2 यानी कि बांगड़ू। क्वेश्चन नंबर 31, मीर की आप बीती का क्या नाम है? यानी कि उनकी खुद नविस्त का नाम क्या है, ऊपर गया था। ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि ज़िक्र मीर। क्वेश्चन नंबर 32, मसनवी हस्त बहिश्त किसकी तसनीफ़ है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए अब्दुल, ऑप्शन 2 मुकीमी, ऑप्शन 3 मलिक खुशनूद और ऑप्शन 4 नुसरती। क्वेश्चन नंबर है 32 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मलिक खुशनूद की ये तसनीफ़ है हस्त बहिश्त, जो अमीर खुसरो की तसनीफ़ का तर्जुमा है जन्नत सिंगार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 33, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर है 33, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल, रामायण का एक सीन किसकी नज़म है? बड़ा ही मशहूर नज़म है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आती है, और वह है ब्रज नारायण चकबस्त की, जिनको हम लोग कौमी शायर के नाम से जानते हैं या हुब्बुल वतनी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कृष्ण चंद के अफसाने अन्नदाता का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 है। ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि कहत बंगाल। क्वेश्चन नंबर 36, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? बड़ा ही आसान सवाल। ऑप्शन 4 अरबी, और ये अरबी का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, जिसके मायने होते हैं हिरन का बच्चा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन अफसानी मजमूआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा अन्नदाता। क्वेश्चन नंबर 38, किस शायर की गज़लों में मामला बंदी के अनासिर नुमाया है? बड़ा ही आसान सवाल है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है। ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि मीम का मामला बंदी मोमिन का मोमिन को डिनोट करता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाज़ार में उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी, और ये लिखा गया है 1954 में, और इसका 5 काट दीजिएगा। 19 और 4 यानी कि 23 नज़में जो है वो आगरा बाज़ार में शामिल हैं नज़ीर अकबर आबादी की। कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला दौर कौन सा है? 1901 से लेकर 1905, 1905 से लेकर 1908, 1908 से लेकर बांगे दरा तक, बांगे दरा के बाद का दौर। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1901 से लेकर 1905 तक अल्लामा इकबाल का शायरी का पहला दौर कहा जाता है। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, चारों आपको याद रखने, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। जो चौथा है 1938 में शाये हुआ, आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नादिरा। क्वेश्चन नंबर 42, यादों की बारात
किसकी खुदनविस्त है? बड़ा ही मशहूर सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन हो जाएगा 2 जोश मलिह आबादी, जो 5 हिस्सों पर क्या है? मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 43, तारीखी नस्र निगार कौन है? हाली, शिबली, नज़ीर या आज़ाद? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा तारीखी नस्र निगार में ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली कॉलेज के किस उस्ताद ने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया था? ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि मास्टर रामचंद। क्वेश्चन नंबर 45, कुंदन किसका लिखा हुआ खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग या हसन निज़ामी? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन 2 यानी कि मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ खाका है कुंदन। क्वेश्चन नंबर 45 का मौलवी अब्दुल हक का नहीं है, वो तो देवमाली है। ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल, शंग वहसत का इंतसाब किसके नाम किया गया है? ये एक मज़ामीन का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पितरश बुखारी। क्वेश्चन नंबर 47, फसाना हिम्मत किसका नावल है? क्वेश्चन नंबर 47 इमदाद इमाम असर का है, इस्मुक चुगताई का है, शौकत सिद्दीकी का है या इलियास अहमद गद्दी का? क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि इमदाद इमाम असर का है। इसके अलावा इनकी एक तसनीफ भी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, काशिफुल हकाइक। आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में कई मरतबा आई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, किसका ख्याल है कि हाली ने अपना तखल्लुस शेफ्ता की सोहबत की वजह से तब्दील किया, जबकि ये गालिब के कहने पर किया था? क्वेश्चन नंबर 48 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मालिक राम का ये कौल है। क्वेश्चन नंबर 49, नावल बगैर उन्वान के कब शाये हुआ? ये जो है वो नावल सादत हसन मंटू का है और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क का है। इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसका आंसर था इम्तियाज़ अली खां अरशी। आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हर वीडियो में आपको जो है वो एक ना एक सवाल क्वेश्चन के तौर पे दिया जाता है, तो आप भी इसका क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर 1 2 3 4 या जो भी ईयर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल है, करीमन किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए उमराव जान अदा का जो है ये किरदार है करीमन। तो इस तरीके से आज जो है वो हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए और इसी तरीके से आपको जो है वो गोट सीरीज़ में 50 सवाल जो है वो मिलते रहेंगे। आगे इनकी तादाद भी बढ़ेगी। आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर ये हमारा नंबर है, आप लोग अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या इस नंबर पर रब्ता करके भी आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें ज़रूर फीडबैक देंगे कि आपको हमारे ये मॉक टेस्ट जो सीरीज़ है वो आपको कैसी लग रही है। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।